हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी? कंपनी के प्रोस्पेक्टस से आप क्या समझते हैं? What particulars are given to in a company prospectus? एक कंपनी का जो prospectus बनता है उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इनबिल्ट होती है? What is prospectus? What are the consequences of the misstatement in the prospectus? क्या क्या होता है prospectus? क्या क्या misstatement है prospectus के अंदर? After getting the company incorporated, promoters will raise finance. Obviously बात है, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी का मेन प्रमोटर का मेन मुद्दा क्या होता है? ये कहाँ कैसे किस तरीके से फाइनेंस को अरेंज करना है। द पब्लिक इज इनवाइटेड परचेज द शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। पब्लिक एक इनवाइटेड है कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स को परचेज करने में थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट, अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में। एन इन्विटेशन टू द पब्लिक सब्सक्राइबिंग टू द शेयर कैपिटल एंड द डिवेंचर्स इशूड। और एक इन्विटेशन जाता है पब्लिक को कि आप हमारी कंपनी के वही शेयर्स और हमारी कंपनी के डिवेंचर्स को अलॉट मतलब अप्लाई कर सकते हो। दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द प्रोस्पेक्टस। और इसी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस बिकॉज दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर शेयर्स। प्राइवेट कंपनीज कभी भी प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकती क्योंकि वहां पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि वो पब्लिक से कोई भी पैसा इन्विटेशन के थ्रू नहीं ले सकते हैं। ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू द प्रोस्पेक्टस। से पब्लिक कंपनी को ही है परमिशन कि वो प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकती है। तो प्रोस्पेक्टस मींस अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज द प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक और इनवाइटिंग द ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और द परचेज ऑफ एनी शेयर्स इन और डिवेंचर्स ऑफ द बॉडी कोऑपरेट। किसी भी शेयर्स या डिवेंचर्स को परचेज करना किसी भी बॉडी कोऑपरेट के अंदर, वो सारा कार्यक्रम है। सेक्शन 2 subsection 36 of the Companies Act, the prospectus is not an offer in the contractual sense but only an invitation to the offer। ये सिर्फ और सिर्फ एक इनविटेशन होता है हमारे ऑफर के लिए। A document constituted to be a prospectus should be issued to the public। ये पब्लिक को इशू हो जाना चाहिए। A prospectus should have the following essential, कुछ ना कुछ essentials होने चाहिए prospectus के अंदर। There must be an invitation offering to the public, कोई ना कोई invitation होना चाहिए जो public को हम offer कर सके। The invitation must be made on behalf of the company और intended company के behalf पे ही invitation बनाया जाना चाहिए। The invitation must be subscribed और purchase। Invitation subscribe भी होना चाहिए और purchase भी होना चाहिए। The invitation must relate to the shares or debentures। Shares और debentures related होना चाहिए सारा का सारा invitation। A prospectus must be filed with the registrar of the company before it issued to the public। Public को issue करने से पहले registrar of company के अंदर ये prospectus filed up हो जाना चाहिए। The issue of prospectus is essential when the company wishes the public to purchase its shares or debenture। ये issue तब होना चाहिए prospectus का जब कंपनी विश करे कि पब्लिक को कि वो परचेज कर सकते हैं अपने शेयर्स और अपने डिबेंचर्स को। If the promoters are confident of obtaining the required capital, अगर required capital के लिए confident हैं promoters to the private contracts, even a public company may not issue a prospectus। तो public company भी prospectus issue नहीं कर सकती है। The promoters prepare a draft prospectus containing the required information and this document is known as the statement in lieu of prospectus। और इसी document को statement in lieu of prospectus हम बोलते हैं। The prospectus duly dated and signed by all the directors should be filed with the registrar of the company before it is issued to the public। ये prospectus जो भी dated और signed है, जो भी directors के through, वो basically filed होना चाहिए register of कंपनीज के अंदर बिफोर इट इज इशू टू द पब्लिक, जब तक वो इशू होता है एक नॉर्मल पब्लिक को। A prospectus bring to a notice of a public that a new company has been formed। एक नई कंपनी फॉर्म हो चुकी है, prospectus issue होना चाहिए। The company tries to convince the public that it offers best opportunity for their investment। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने इन्वेस्टमेंट्स की वो ऑफर कर सके। A prospectus outline in detail the terms and conditions on which the shares or debentures have been offered to the public। जहां पे एक शेयर्स एक डिबेंचर्स ऑफर कर रहे हैं हमारे पब्लिक को। Every prospectus contain an application form on which an intended investor can apply for the परचेज ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, जहां पे इंटेंडेड इन्वेस्टर परचेज और शेयर्स को डिवेंचर्स को परचेज और सेल कर सके। A company must get a minimum subscription within 120 days from the date of issue of prospectus। एक कंपनी के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए
120 दिन के अंदर अंदर जब से जैसे प्रोस्पेक्टस इशू होता है। इफ इट फेल्स टू ऑब्टेन द मिनिमम, अगर ऑब्टेन नहीं कर पाते मतलब मिनिमम लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं शेयर्स को मेंबर्स ऑफ पब्लिक विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, देन अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक इज रिटर्न, जो पैसा हमको मिला है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न करना पड़ेगा पब्लिक को। द कंपनी कैन नॉट गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट नहीं मिलता है बिकॉज द पब्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी, लोग बिकॉज पब्लिक उस कंपनी में इंटरेस्ट ले ही नहीं रही है। Contents. The following matters are to be disclosed in the prospectus. कुछ ना कुछ मैटर्स है जो डिस्क्लोज होने चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर। सबसे पहला नेम एंड एड्रेस एंड द फुल एड्रेस ऑफ द कंपनी, कंपनी का पूरा नाम और पूरा एड्रेस मेंशन होना चाहिए। फुल पर्टिकुलर्स अबाउट द सिग्नेचर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय देम, पूरा सिग्नेचर होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने ले रखे हैं, क्या क्या नाम है उनके, पूरा पर्टिकुलर सिग्नेचर के साथ शेयर्स के नंबर के साथ मेंशन होना चाहिए। द नंबर एंड द क्लासेस ऑफ द शेयर्स, नंबर क्या है, कौन से क्लास ऑफ शेयर है। द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर की अंदर शेयर होल्डर के पास क्या इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी को लेके या प्रॉफिट को लेकर। नेम एड्रेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द मेंबर्स, नेम एड्रेस या ऑक्यूपेशन मेंशन है मेंबर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या प्रपोज्ड डायरेक्टर्स का। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज फिक्स्ड बाय द प्रमोटर्स आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एट द बिगिनिंग, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या फिक्स कर रखा है प्रमोटर ने या नहीं कर रखा है सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पहले से ही। If the company acquires any property from the vendor, vendor से कोई भी प्रॉपर्टी वो एक्वायर करते हैं, their full particulars are to be given, उनके पूरे particulars उनको वहां पे इशू करने पड़ते हैं। The full address of the underwriters if any, then the opinion of the directors that the underwriters have a sufficient resources to meet their obligation, उनके पास sufficient resources होने चाहिए उनके obligations को meet up करने के लिए। The time of opening of the subscription list को open करने का भी एक टाइम होना चाहिए। The nature and the extent of the interest of every promoter in the promotion of the company, nature और extent होना चाहिए, interest होना चाहिए हर एक प्रमोटर का कंपनी के अंदर। The amount payable on the application allotment and calls, जो भी अमाउंट है वो पेबल होना चाहिए एप्लीकेशन allotment और calls के अंदर। The particulars of the preferential treatment given to any person for subscribing the shares or debentures, shares और debentures को subscribe करने के लिए कोई ना कोई particulars mention होने चाहिए। Particulars about the reserves and surplus, reserves और surplus के भी particulars होने चाहिए। Amount of preliminary expenses, जो पहले से expenses प्रमोटर कर चुके हैं उसका amount भी disclose होना चाहिए। Name और address auditor का होना चाहिए। Particulars voting rights, meeting कब होगी, ये सारी चीजें mention होनी चाहिए। A report of the auditors regarding the profit and loss of the company, company के profit and loss के लिए भी एक report mention होनी चाहिए। These are some of the content which every prospectus must include, ये पूरा content है जिसके बेसिस पे हर एक prospectus बनाया जाता है। The prospectus is an advertisement of the company, company का एक advertisement ही होता है। The company may give any information which promotes its interest, कंपनी कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकती है जहां पे उसका इंटरेस्ट प्रमोट हो सके। Any information given in the prospectus must be true, otherwise the subscriber can be held guilty for the misrepresentation, सब्सक्राइबर को हो सकता है गिल्टी रहना पड़े अपने मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए। मीनिंग ऑफ misstatement और the untrue statement, it is a false statement, ये एक false statement है। It means any statement which may confuse or which may have a wrong impression in the minds of the public, public के minds में जहाँ पे एक wrong impression है हमारे पास about the facts of the issue, जहाँ पे एक facts है हमारे issue के। A general recommendation, even if it is true highly colored, cannot be a false statement, ये कई बार हो सकता है कि ये false statement नहीं हो। A statement just something is expected or has been done when it is not so in real, जब तक वो real नहीं है या कोई भी काम ऐसा हो रहा है, if there is an omission in the material fact from the prospectus, it may be also deemed as untrue, अगर मिस स्टेटमेंट है या मिस एडमिशन है तो उसको भी untrue स्टेटमेंट के अंदर ही डाला जाएगा। It must be observed that there must be a misrepresentation of the fact and not by the law, ये ऑब्जर्व होना चाहिए कि misrepresentation हमारे facts का है, लॉ की वजह से कोई भी गलती नहीं है prospectus के अंदर। For example, if the prospectus of the company states that the shares of the company will be issued half of their normal rates, prospectus के अंदर लिखा हुआ है कि shares को आधी रेट पे ही इशू कर दिया जाएगा और it is not in the real statement, लेकिन real statement ये सारी चीजें मेंशन नहीं है अगर because it is only a misrepresentation of the law, because section 79 does not allow a company to issue its shares at a discount exceeding 10%, तो 10% से ज्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे सकते हैं। According to section 65, a prospectus should also be deemed to be have an untrue statement if the omission of any matter from it is calculated to mislead to those who act in the faith of the prospectus। section 65 के अंदर ये मेंशन भी है कि prospectus deemed है एक untrue statement के लिए अगर कोई भी omission है, कोई भी गलती है, कोई भी चीज हम भूल जाते हैं लिखना, ये मिसलीड की तरह ही कैलकुलेट करा जाएगा।
रेमेडीज और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसलीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के स्टेटमेंट को मिसलीड करने के या कॉन्सिक्वेंसेज के क्या क्या रेमेडीज हम प्ले अप कर रहे हैं।